हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत वर्मा अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको शब्द युग्म पढ़ाएंगे जो कि हाई स्कूल और कक्षा 12 की सभी परीक्षाओं में तथा अनेक कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं और उसमें बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। तो सबसे पहले शब्द युग्म होता क्या है, यानी जोड़े के रूप में ऐसे दो शब्द जिनके अर्थ अलग अलग होते हैं। शब्द एक से प्रतीत होते हैं किंतु उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, उसे हम शब्द युग्म कहते हैं। अर्थात शब्दों का जो समान जोड़ा होता है वही शब्द युग्म कहलाता है, किंतु उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो ऐसे ही एक वीडियो के साथ यानी जिसमें मैंने कुछ शब्दों का समावेश किया अपने वीडियो में जो कि भ्रमित करने वाले हैं और इन्हीं में से निश्चित रूप से हर बार बोर्ड परीक्षा में रिपीट होता है। तो बच्चों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखिए हमारे शब्द युग्म। यहाँ पर बच्चों देखते हैं 2025 की परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण शब्द युग्म। निश्चित रूप से इन्हीं में से पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है पहला अनल और अनिल। तो अनल और अनिल ये शब्दों का जोड़ा शब्द युग्म हो गया। अब अनल का अर्थ होता है अग्नि और अनिल का अर्थ होता है वायु। इसी प्रकार सकल और शकल में क्या अंतर है? तो सकल कहते हैं संपूर्ण को और जो शकल होता है वो अंश होता है, किसी चीज का हिस्सा होता है। इसी प्रकार पुरुष और परुष। तो देखिए, पुरुष कहा गया है आदमी को और जो परुष होता है, परुष का अर्थ होता है कठोर। समझ गए? ये भी युग्म। यहाँ पर ग्रह और ग्रह, ग्रह और ग्रह। तो देखिए, ग्रह कहा जाता है घर को और ग्रह कहा जाता है नक्षत्र को। इसी प्रकार वित्त और व्रत और वित्त। व्रत का अर्थ होता है चरित्र और वित्त का अर्थ होता है धन। तो यहाँ पर बच्चों इसी प्रकार कई प्रकार के मैंने देखिए शब्द चुने हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वात और बात। वात का अर्थ होता है वायु और बात का अर्थ होता है बातचीत करना। पतन और पत्तन। पतन कहते हैं गिरना को, यानी किसी का पतन हो जाए, वो गिर जाए तो वो पतन होता है। पत्तन एक बंदरगाह को कहा जाता है। ठीक है। तो आगे सुत और सूत। सुत का अर्थ होता है पुत्र और सूत का अर्थ होता है सारथी। इसी प्रकार बच्चों देखते हैं अभिराम और अविराम में क्या अंतर है। तो अभिराम कहते हैं सुंदर को और जो अविराम होता है उसका अर्थ होता है लगातार, जिसका विराम न हो, कोई जहाँ पर कोई रोक न हो, लगातार चलता रहे, वो अविराम होता है। अम्बुज और अम्बुद में क्या अंतर है? अम्बुज कमल को कहते हैं और अम्बुद बादल को कहा जाता है। मेघ और मेध में क्या अंतर है? तो मेघ कहते हैं बादल को और मेध कहते हैं यज्ञ को। अंश और अंश। अंश ये दूसरा, अंश का अर्थ होता है कंधा और अंश का अर्थ होता है हिस्सा। तो अंश और अंश में अंतर हो गया। ठीक है। इसी प्रकार आगे बच्चों देखते हैं कुछ शब्द दिए गए हैं। जलज और जलद। जलज कमल को कहा जाता है, कमल का पर्यायवाची है, और जलद बादल का है। अन्न और अन्य। अन्न का अर्थ होता है अनाज और अन्य का अर्थ होता है दूसरा। उपकार और अपकार। उपकार का अर्थ होता है भलाई करने वाला और अपकार का अर्थ होता है बुराई। ठीक। भित्ति और भीत में क्या अंतर होता है? भित्ति होता है दीवार और भीत का अर्थ होता है डरा हुआ। ठीक। नियत और नियति में क्या अंतर है? नियत का अर्थ होता है निश्चित रूप से और नियति होती है भाग्य। वहन और बहन। वहन का अर्थ होता है टोना, जिसको जादू टोना कहते हैं, और बहन का अर्थ होता है भगिनी से, यानी जो बहन होती है। श्रवण और श्रमण में क्या अंतर है? तो श्रवण शब्द युग्म हमारे देखिए यहाँ पर श्रवण और श्रमण। श्रवण का अर्थ होता है कान, यानी जो कान सुनने वाला, और श्रवण का अर्थ होता है भिक्षु अर्थात भिखारी से। अंश और अंशु। अंश माने होता है भाग, किसी वस्तु का भाग, और अंशु का अर्थ होता है सूर्य। अग और अद्य। अग माने अचल और अद्य माने होता है पाप। तो जलद और जलधि। जलद माने बादल हो जाता है और जलधि माने समुद्र हो जाता है। आतप और आपात। ठीक है। आतप का अर्थ होता है धूप से और आपात का अर्थ होता है संकट से। आवरण और आभरण। तो देखिए, ये शब्द युग्म आवरण और आभरण। आवरण का अर्थ होता है पर्दा और आभरण का अर्थ होता है गहना आभूषण। छित और छिति में देखिए क्या अंतर होता है? क्षति जो होती है हमारी, सॉरी यहाँ पर क्षति लिखा हुआ है, क्षति दिया गया है किसी चीज के नुकसान से या हानि से, और क्षति होती माने पृथ्वी होती है। अम्ब और अम्भ। अम्ब माने माता होती है और अम्भ माने पानी या जल होता है। अली और आली। आली का अर्थ होता है भंवरा से और आली माने होता है सखी। इसी प्रकार बच्चों आगे देखे हैं जगत और
जगत, यहाँ पर हलंत लगा हुआ, और जगत दोनों एक समान लिखे हुए हैं, सिर्फ हलंत का फर्क है। जगत माने होता है संसार, और जगत का अर्थ होता है चबूतरा या कुएं का चबूतरा जो होता है उसे जगत कहते हैं। ठीक है। उपल और उत्पल, उपल का अर्थ होता है ओला और उत्पल का अर्थ होता है कमल। कर्म और क्रम, कर्म माने होता है काम और क्रम का अर्थ होता है सिलसिला से। अपत्य और अपस्य, अपत्य माने होता है संसार और अपस्य का अर्थ होता है अहितकर, यानी जो हितकर ना हो उसे अपस्य कहा जाता है। इसी प्रकार कुछ शब्द और बच्चों बचे हुए हैं जो कि निश्चित रूप से इन्हीं में से आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, चाहे वो हाई स्कूल की हो या इंटर की हो। अगला, आसक्त और आसक्त में क्या अंतर? आसक्त का अर्थ होता है शक्ति रहित तथा जिसके पास कोई शक्ति ना हो, और आसक्त का अर्थ होता है प्रेम करने वाला, प्रेमी। आगे दिया गया है अपेक्षा और उपेक्षा। तो अपेक्षा का अर्थ होता है किसी से तुलना करना, और उपेक्षा का अर्थ होता है किसी की बुराई अर्थात अवहेलना करना। कुल और कूल, कुल का अर्थ होता है वंश से, और कूल का अर्थ होता है तट से या किनारे से। स्वर्ण और सवर्ण, स्वर्ण कहा गया है आभूषण यानी सोना को, और सवर्ण कहा गया है उच्च जाति को। हर और हरि में हर का अर्थ होता है भगवान विष्णु से, और हरि का भगवान शिव से। तो कपिस और कपीस, कपिस का अर्थ होता है मटमैला, और कपीस का अर्थ होता है हनुमान। ठीक है। प्रथा और प्रथा में क्या अंतर है? प्रथा होती है, जो प्रथा होती है हमारी वो रीति रिवाज होती है, और जो प्रथा होती है वो कुंती को कहा गया है। देव और देव, तो देव देवताओं को कहा गया है और दैव भाग्य को कहा जाता है। तो प्रारंभ और प्रारब्ध, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कई बार, प्रारंभ और प्रारब्ध किसे कहते हैं? प्रारंभ का अर्थ होता है आरंभ या शुरुआत से, और प्रारब्ध का अर्थ होता है व्यक्ति के भाग्य से। तो बच्चों जितने भी यहाँ पर मैंने 40 बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि आपके शब्द युग्म हैं, मैंने कई पुस्तकों से छांट कर ये लिखे हैं, और कई बार की परीक्षाओं में आने वाले पेपरों से अध्ययन करके मैंने लिखा है। निश्चित रूप से इन्हीं में से शब्द पूछे जाएंगे। तो बच्चों इनको बहुत विधिवत पढ़ लेना है, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, तथा वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। थैंक यू।